जूम, इसको देखो। जूम, इसको देखो। चलिए शाइनी आहूजा के केस पर अब बात करते हैं नंदिता दास से, जो अपनी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म बवंडर में एक रेप विक्टिम का किरदार निभा चुकी हैं। नंदिता, वेलकम टू जूम। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? इसमें कोई रोल करने की जरूरत नहीं है। ये आई थिंक कोई भी इंसान कहेगा कि इससे ज्यादा हीनियस क्राइम शायद कोई नहीं है, इससे ज्यादा खराब कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेक्सुअल मतलब असॉल्ट की बात नहीं है, एक पूरा पावर गेम होता है। कई बार जैसे बवंडर की आपने बात की, उसमें एक तरह से एक रिवेंज लेने के लिए रेप किया गया था, या कभी सीख कर समझाने के लिए, या कभी ऐसा होता है कि जैसे बवंडर में भी एक लोअर क्लास औरत को एक अपर कास्ट के लोगों ने गैंग रेप किया था। तो अभी जो केस चल रहा है, जैसे शाइनी आहूजा की जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि कंसेंसुअल है, और जो उन्होंने भी खुद एडमिट किया है, पर म्यूचुअल कंसेंसस भी, आप एक 19 साल की लड़की है, वो भी एक वर्किंग क्लास की है, तो ये किस किस हद तक ये म्यूचुअल कंसेंट है, ये देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी, पर इस केस में हमेशा ऑब्वियसली विक्टिम की बात सुनी जाती है, और जो परपेट्रेटर है या जिसने गलत काम किया है उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करने का पूरा शायद मौका मिलेगा। बट आई थिंक इट्स शॉकिंग एंड इट्स हॉरिबल। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शाइनी आहूजा एक सेलिब्रिटी होने का खामियाजा भुगत रहे हैं? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि या तो फिर सेलिब्रिटी हैं इसीलिए लीनियंसी भी कई बार हो जाती है, और कई बार उल्टी तरफ भी चले जाता है, क्योंकि सेलिब्रिटी हैं तो सब उन पे हावी हो जाते हैं। तो आई होप कि उस स्टेटस को कम फोकस किया जाएगा, और इसकी गहराई तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में, आई एम श्योर इट्स 99.9 केसेस जब होते हैं, तो कोई औरत अपनी अपनी इज्जत, स्पेशली ऐसे समाज में जहाँ इतना बड़ा स्टिग्मा होता है रेप केस के, कि कोई औरत खुद को इस पूरे बवाल में खींचना नहीं चाहेगी। ऐसा बहुत कम होता है। कभी कभी सेलिब्रिटी केसेस में होता है कि पब्लिसिटी के लिए या इस तरह किसी और दबाव में आकर या डर के मारे, और भी कारण होते हैं। तो आप इन्वेस्टिगेट होने दीजिए। थैंक यू नंदिता, जूम से बात करने के लिए।